हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से ये हमारा छठवां टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियोज के अंतर्गत कवर किया गया है। सभी जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियोज के अंतर्गत कवर किए गए हैं और बताए गए हैं प्रश्न किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को एंड तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोज को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल रहा। विराम चिन्ह से पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 20। फिर पूछा जाता है आपके एग्जाम में विराम का अर्थ क्या है। तो विराम का अर्थ है ठहराव अथवा रुकाव। फिर यहाँ पर हम देखेंगे अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है। पहला हमारा अल्प विराम, और अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकाव या ठहराव। तो वाक्य में जहाँ पर थोड़ा रुकना होता है तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम को जो है इसको इस तरह से प्रकट करते हैं। ये जो सिंबल बना हुआ है छोटे कोष्ठक में, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। कई बार अल्प विराम पहचानने के लिए दे दिया जाता है। अब यहाँ पर अल्प विराम के उदाहरण को हम देखेंगे, जैसे चीता, शेर एवं लोमड़ी जंगल के जानवर हैं। तो चीता और शेर के बीच में थोड़ा सा रुका, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो यहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख इनके बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है हमारा अर्धविराम। जो अर्धविराम है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो यह होता है। अर्धविराम का चिन्ह ये है। इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो वाक्य में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना हो तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा आए तो थे किंतु बाजार चले गए। तो यहाँ पर हम अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर इसका प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो ये है, जो सीधी लाइन होती है तो पूर्ण विराम कहलाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि राम स्कूल जाता है, वाक्य पूरा हुआ और यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। फिर नेक्स्ट है चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है ये होता है, ऐसे बनाते हैं। फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप खाना खाएंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। फिर तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पर भी हमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। फिर पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो सिंबल है वो इस तरह बनाया जाता है, और जो भी है हमारा कहाँ प्रयोग होता है तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कब आ गए, यानी आश्चर्य हो रहा, अरे तुम कब आ गए, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हे राम बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर भी आश्चर्य हो रहा है। तो इस तरह से कि जो है विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। फिर छठवां निर्देश या योजक चिन्ह। इसे निर्देशक या योजक चिन्ह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये है,
ये सुपरटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर दो शब्दों को परस्पर जोड़ना के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया था, जैसे माता और पिता। तो ये जो डैश होता है ये द्वंद्व समास में भी प्रयोग किया जाता है, और जो अर्थ निकालता है तो और का प्रयोग करता है। अच्छा बुरा, जब अच्छा बुरा को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डैश यानी योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट कोष्ठक, 7वां है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक जैसे शब्दों को प्रकट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे शेर, शेर को ही सिंह कहते हैं, इसलिए इसे कोष्ठक में बंद किया गया है। तो शेर को जंगल का राजा कहते हैं, या कहें कि हम सिंह को जंगल का राजा कहते हैं, तो शेर और सिंह सेम चीज़ है, इसलिए यहाँ पर कोष्ठक में बंद किया गया है। फिर 8वां अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का जो सिंबल होता है वो ये है, और इसे एक नाम से जाना जाता है, उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह को उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो यहाँ पर बताते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, तो पूस की रात, और यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है अवतरण चिन्ह का। फिर नेक्स्ट 9वां है हमारा उपविराम। उपविराम में ये दो बिंदियों का प्रयोग किया जाता है, और इसे अपूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण देखें तो ऐसे कई बार आपने देखा होगा, बुक्स में हेडिंग पड़ी होती है विज्ञान, तो यहाँ पर अपूर्ण है, आधा है। अब विज्ञान क्या है, तो यहाँ पर बता रहा है कि वरदान या अभिश्राप है। तो यहाँ पर इसके पहले ही ये दो बिंदी लगाई गई हैं, और इसे उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट 10वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग ये है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप उत्तर लिखते हैं और उसके सामने ऐसे लगा देते हैं, तो ये हमारा विवरण दे रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। फिर पुनरुक्त सूचक कौन सा है? ये चिन्ह पुनरुक्त सूचक का है, और चिन्हों को आप ध्यान दीजिएगा, इनके प्रतीक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लाघव चिन्ह क्या है? लाघव का मतलब होता है जिसे हम लघु रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में लिखते हैं यू और पी, तो ये जो छोटे गोले होते हैं इनको लाघव चिन्ह कहते हैं। इसी तरह हम यूएसए लिखते हैं। डॉक्टर को हम डॉक्टर पूरा ना लिखकर क्या करते हैं, शॉर्ट में डॉक्टर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर को पूरा प्रोफेसर ना लिखकर प्रो लगाकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, और इन्हीं सिंबलों को ध्यान में रखिए। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह किसी शब्द के नीचे जब अंडरलाइन होती है तो वहाँ पर हमारा पाद चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का सिंबल ये है, जब आप मात्राओं के ऊपर उनकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं तो इसे लघु और इसे दीर्घ मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। फिर पाद चिन्ह क्या होता है? पाद बिंदु। पाद बिंदु ये इसका सिंबल होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हंस पाद क्या है? हंस पाद ये सिंबल होता है, और इसे त्रुटि विराम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राम कल जाएगा, अब यहाँ पर हमसे त्रुटि हो गई कि बांदा भी ऐड करना था, तो हमको यहाँ पर त्रुटि विराम का प्रयोग करके बांदा को ऐड कर दिया गया। पूरा वाक्य बन जाता है राम कल बांदा जाएगा। फिर तुल्यता सूचक कौन सा है? तुल्यता माने बराबरी को प्रदर्शित करता है, तुलना की जाती है, तो इसका सिंबल इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर टीका सूचक क्या है? टीका सूचक का सिंबल *++2 है। समाप्ति सूचक बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाप्ति सूचक क्या? जब भी कोई चैप्टर समाप्त हो जाता है तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसे समाप्ति सूचक कहते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो द्वंद्व समास में
योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और योजक चिन्ह का सिंबल डैश होता है।